आप देख रहे हैं लव इंडिया नेशनल, क्योंकि इरादे हमारे साथ हैं, इसलिए लोग खिलाफ हैं, फिर भी हम आपको दिखाते हैं कड़वा सच। भक्तों, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। इस समय हम हैं मुरादाबाद में, जहां बाबा बागेश्वर धाम की कथा है और आज उसका दूसरा दिन है। हम आपको लाइव दिखाएंगे। आज बाबा का दिव्य दरबार है, देखिएगा। और क्योंकि इस दौरान वह अच्छे कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं, तो आप शुरू से आखिर तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि अंदर बहुत ही भीड़ है, इसलिए आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए और एक चीज को देखिए। जय राम जय राम बोलो। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम सीताराम हनुमान। हरि शरण में लो प्रभु शरण में लो। मेरी डूबती नैया पार करो। मेरा बेड़ा प्रभु जी पार करो। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। 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 हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। ये तो प्राणन से भी प्यारे हैं। ये तो प्राणन से भी प्यारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, प्रेतराज सरकार की, शनिवार के दिव्य दरबार की, आज आए हुए पागलों की, चमीटा वाले बाबा की, बागेश्वर बालाजी की, यज्ञ नारायण भगवान की, दिव्य शक्तियों की, अपने अपने मताई बाप की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, बागेश्वर धाम के सेवादारों की, बागेश्वर धाम का सहयोग करने वालों की, बागेश्वर धाम का विरोध करने वालन की भी। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। साधु जी, ओ साधु जी, अरे बालाजी, कहो क्या हाल है? बढ़िया हो? दरबार 21, 22, 23 और 24 तारीख को बागेश्वर धाम पर दिव्य और भव्य महादरबार लगेगा। जिनकी अर्जी नहीं लगी उनके लिए 4 दिन का दरबार लगेगा। हम अपने बालाजी और सन्यासी बाबा के चरणों में जितना भी हमारा परिवार के सदस्य प्रियजन जो धूप में खड़े हैं, कुछ लोग गाड़ी पर चढ़ गए, अब जिसकी गाड़ी होगी उसकी तो दुर्दशा हो गई।
लेकिन कोई बात नहीं, अब चढ़ गए तो चढ़ गए। कुछ लोग टेंटों पे भी टंग गए वहां। लेकिन देखो बुढ़ापे में मंदिर एवं परिक्रमा मार्ग को बूढ़े ही पकड़े। वाह वाह, जय हो दादा। हाँ। साधु जी, प्रियजन, परिवारजन पेशी करने आए हैं, जिन्होंने परिक्रमा की, नियम किया, हनुमान चालीसा के पाठ किए। जाओ, सबको खूब खूब आशीर्वाद है। तुम्हारी अलाय बलाय भग जावे, तुम पर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जावे। और यहाँ की जो दिव्य शक्तियां हैं, वह दिव्य सिद्धियां और शक्तियां कि बागेश्वर सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे घर पहुंच जाए और तुम्हारे घर की अलाय बलाय दूर हो जाए। जय सिया राम। पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की दिव्य धरा ऐसी है जहां स्वयंभू बागेश्वर बालाजी यहाँ प्रकट हुए थे। लाखों लोग यहाँ आते हैं, खाली झोली लेकर आते हैं, लेकिन बागेश्वर धाम से झोली भरकर लेकर के जाते हैं। सबकी बिगड़ी बागेश्वर बालाजी ने बनाई। जितने भी लोग यहाँ आज पेशी करने आए, हम आपको बता दें, यहाँ हमारी महिमा नहीं है। हम तो सेवादार हैं, हम तो साधारण से जीव हैं, पापी शरीर है हमारा। हम कोई महात्मा भी नहीं है, ना हम भगवान हैं, लेकिन बालाजी के चरणों के दास हैं। उनके बल पर हम इतना कहते हैं, जो उन्होंने हमें कृपा दी है, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर के मानव के काम आते रहेंगे। और जो बागेश्वर बालाजी ने हमें चूरन चटनी दी, चाहे सिद्धि कह लो, जो भी तुम्हें कहना हो कह लो, जो भी बालाजी ने हमें प्रसाद दिया, उसके बल पर हम तुम्हें ये कहते हैं, अब तुम्हें हम मस्जिदों में चादर चढ़ाने के लिए नहीं भेजने देंगे। भारतीय हिंदुओं को हनुमान जी के चरणों से जोड़ेंगे। अब तुम्हें हरिउल्लाह वालों के पास जाने की आवश्यकता, तुम नियम का पालन पेशी भर करो। शनिवार मंगलवार की 21 अथवा 31 और गिनती में ना पढ़ो, जब तक तुम्हें बालाजी बुलाए तब तक आओ। ये उनकी कृपा है। लोग हमसे कहते, गुरुजी हम 5 बार आ गए, आप मिले नहीं, ठटरी के बड़े तुम आए हो कि बालाजी ने तुम्हें बुलाया? तुम्हारी क्या क्षमता का तुम आ जाओ, हमारी क्या क्षमता के हम सेवा कर ले। हमारे जैसे नाम के कितने लाखों लोग नहीं है भारत में, धीरेन्द्र नाम के कितने लोग नहीं है, पर कौन प्लेट साफ कर लो होटल पे, कोई चाय बेच रहा, तो कोई वकील है, एक धीरेन्द्र ये है। तो हमारे नाम के कितने लोग नहीं, तुम्हारे नाम के कितने लोग नहीं। जिस दिन हमारा जन्म हुआ उस दिन कितने लोगों का जन्म नहीं हुआ है। लेकिन मेरे पागलों, ये बालाजी की कृपा है, उन्होंने हमें सेवा के लिए चुना और तुम्हें बागेश्वर धाम पर दर्शन देने के लिए चुना है। तो तुम ये मत कहो कि हम 5 बार आ गए। तुम जब तक जिंदा रहोगे हम तुम्हारा पीछा करते रहेंगे, तब तक हम तुम्हारे साथ हैं, जब तक तुम्हारे जीवन में संकट है, विपत्ति है। जिस दिन तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता आ जाएगी, हम तुम्हारे अगल बगल भी नहीं दिखेंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, भारत के लोगों को राम से जोड़ना है और भारत को राम राज्य हिंदू राष्ट्र बनाना है। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। और डले रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें धनी हो जाओ। तुम ये मत चिंता करो कि तुम्हारा पर्चा नहीं बना, हम मिल नहीं पाए, हमने तुम्हारे बाप का नाम नहीं बता पाया, या तुम्हारी हमने लुगाई का नाम नहीं बता पाया, तो तुम्हारी विपत्ति नहीं मिटेगी। ये तो बहाना है, ये सिद्धियों का चमत्कार दिखाना तो बहाना है। असलियत में तुम्हें सदा सदा के लिए बागेश्वर बालाजी का बनाना है। और हम बालाजी का क्यों बनाना चाहते, ताकि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी किसी तांत्रिक ओझा गुनिया के चक्कर में ना पड़े, तुम्हें घर घर दरबारों में ना भटकना पड़े, तुम्हारी कोई मजाक ना उड़ावे, तुम्हें जगह जगह भटकना ना पड़े और तुम्हें दूसरे मजहब के लोगों के पास ना जाना पड़े। मेरे पागलों, तुम अगर बागेश्वर धाम पर आ गए, तुमने नियम पेशी प्रारंभ कर दी, तो काम तो सफल होकर के ही रहेगा। क्योंकि संकट कटे
संकट कटे, कैसा भी संकट हो, बागेश्वर बालाजी का प्राकट्य हमारा मानना है 300 वर्ष पहले इसीलिए हुआ है। कलिकाल में जो सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठा रहे थे, सनातन धर्म को नीचा दिखा रहे थे, मुंह चला रहे थे, ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी प्रकट भए हैं। और हमारी वहां से सामान ले लो भैया, किसी को लग ना जाए। हमारी 3 पीढ़ी गुजर गई, आज तक कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं गया। आज के दरबार में जितने आए हैं, जाओ आशीर्वाद है, कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। बालाजी के चरणों के प्रताप से मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं के समाधान के लिए दिव्य दरबार लगाएंगे। लेकिन हम बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको कहें, बालाजी के सन्मुख खड़े होकर आपके लिए पर्चा महत्वपूर्ण नहीं है। ये तो बालाजी की कृपा हमारी वंश में, हमारी परंपरा में, या हमारे दादा गुरुजी को या उनके भी दादाजी को इसलिए प्राप्त हुई थी, या इसलिए है कि जिन्हें भगवान पर भरोसा नहीं है उन्हें चमत्कार दिखाया जाए। पर सत्य तो यह है, हकीकत तो यह है, भले ही आपका पर्चा न बने, आप इनके चरण पकड़ लो, इनको पकड़ लो, नियम का पालन करो, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर दो, पेशी करना प्रारंभ कर दो। इनके सामने हम विनम्रता पूर्वक खड़े होकर कह रहे कि काम तो सफल होकर के ही रहेगा। काम तो होगा ही होगा, चाहे रोग हो, संकट हो, बाधा हो, या बच्चों की विपत्ति हो, या आदि के लगे भूत लगे हों। बालाजी के चरणों से लगभग 16 साल हमको सेवा करते हो गया। हमारे दादा गुरुजी ने 40 वर्ष तक सेवा की। इस यात्रा में लाखों लोग आए बागेश्वर धाम। आज तक का इतिहास है, कोई इनके दरबार से खाली हाथ नहीं गया, तुम भी नहीं जाओगे। लेकिन धैर्य का पालन तो करना पड़ेगा, नियम का पालन तो। अब तुम 6 दिन पियो आदि को लोगों पहुंगा, पर तुम मंगल शनिवार आओ बागेश्वर धाम और परिक्रमा लगा लगा करो, जय हनुमान ज्ञान सागर भूत पिशाच निकट नहीं आवे ठकरी के बले। भाई बालाजी की कृपा पानी है तो एक काम करो, पूछो क्या? हम उनके सामने खड़े होकर कह रहे हैं, या तो तुम आज से मंदिर मत आना, बालाजी को मत मानना, या तुम आज से अपने आप को बालाजी पे छोड़ दो। या तो तुम इनकी पूजा करना छोड़ दो, इनके धाम आना छोड़ दो, या अपने आप को इन पर छोड़ दो। अगर तुमने अपने आप को छोड़ दिया तो नियम करना पड़ेगा, पेशी करनी पड़ेगी, पर लौट कर तुम्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। बोलो बागेश्वर बालाजी महाराज की। क्या बताएं, अगर दरबार नहीं लगाएंगे तो तुम लोगों का मुंह भी सांप जैसा सिकुड़ने लगता है। हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। कथा नहीं करेंगे तो कर्जा कैसे चुकेगा? हलुआ में कथा भी करनी है। लेकिन धन्य है बागेश्वर बालाजी, संसार की पीड़ा तो मिटाते ही हैं, दैहिक दैविक भौतिक समस्याएं तो इनके दर पर आकर मिटती ही है। भारत में बागेश्वर बालाजी मात्र एक ऐसा स्थान है जहां से केवल शारीरिक आदि व्याधि नहीं मिटाई जाती, आने वाले दान पात्र में चढ़ोतरी में रुपयों से गरीब बेटियों का घर भी बसाया जाता है। यह केवल और केवल बागेश्वर बालाजी का प्रताप है। ऐसे बागेश्वर बालाजी के चरणों को आप लोग पकड़ो, नियम का पालन करो, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर दो। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, जब तुम्हें समय मिले
पेशी शुरू कर दो। शनिवार मंगलवार जो ऑफिस वाले अधिकारी हैं तुम संडे आ जाओ। अब ऐसा थोड़ी है कि हनुमान जी केवल शनिवार या मंगलवार को मिलते हैं, बाकी दिन एब्सेंट रहते हैं। लेकिन नियम जो है वो शनिवार मंगलवार का है, वो ज्यादा प्रभावशाली है। मंगलवार का और ज्यादा प्रभावशाली है। पर दर्शन करने कभी भी आ जाओ, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। बालाजी के कान में तुम्हारी पुकार जाएगी। बालाजी नाम जप के भूखे हैं। देखो भैया, तुमने बालाजी को पकड़ लिया, सामान्य जीवन से ऊपर का जीवन जीना शुरू कर दिया, तुमने जगह जगह भटकना बंद कर दिया, इनके चरणों के दास या चाकर बन गए, तुमने नियम का पालन करना अगर प्रारंभ कर दिया तो ये तो तय है कि काम भी सफल होना है, जग में नाम भी होना है और संकटों का हरण भी होना है, क्योंकि इनका नाम संकट मोचन है। बोलो बागेश्वर बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की। मानेंगे? उठ के बैठ, सीताराम बोल। अभी इसे और रगड़ना, इसे अभी प्रेतराज सरकार के पास ले जाओ। अब और बैठाना है। आज बंधन नहीं कर रहे क्योंकि इसके साथ में एक और, उसे भी पकड़ना है। घर में अलग है, उसको जकड़ना है, इसके बाद में कर दूँ। ठीक है, जा प्रेतराज सरकार लो, बैठ जा। सेनापति ले जाओ। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। चलिए अगला भेजा जाए, ले जाओ। एक चमेटा उधर रखना। जो खड़े हैं बैठ जाओ। तुम लोग ऐसे खड़े हो जाओ जैसे क्रिकेट मैच चल रहा। बैठ जाइए। कहाँ से आई हैं? बोलिए, क्या समाधान चाहिए? बहुत दिनों से परेशान हूँ। कब से? 10 साल से भी ज्यादा। अरे क्या हो गया? गंदे गंदे सपने दिखते थे, ऊपर खेलती थी। हमने ऐसा लिखा, भूत बाधा की सवारी आती, घर में क्लेश बनाता है, जकड़ता है, भेजा गया, कोख पर भी बैठाया गया, कोख पर भी बैठाया गया, पेट में दर्द बनाता, 2013 से समस्या बनी, चाकू चलती हैं, माइक ले लो, चाकू जैसी चलती हैं, पूरे पेट में घूमता है, उल्टी सीधी बातें करवाता है, करवाया गया है, सुंदर कांड का पाठ व पेशी करें, पूर्णतया आराम लगेगा, जाओ आशीर्वाद है। माइक से बोलो एकदम सही। ये कौन है? मेरी वाइफ है। अच्छा, कहाँ रहते हो? लोनी में रहते हैं। लोनी दिल्ली के पास है। गुरुजी, मुझे ना काली माता के सपने भी बार बार आते हैं और फिर गंदे सपने भी दिखते हैं। पता नहीं क्या, बहुत ज्यादा भी, मतलब बहुत गंदे गंदे सपने दिखते हैं। देखा, इसमें जिन्न शक्ति आई हुई है। गुरुजी ठीक नहीं हो रहा, बहुत जगह गए हैं? अरे अबे तन के नियम पूरे करियो, पेशी पूर्ण करना। गुरुजी मैं जॉब करती हूँ, ये कर सकते हैं? नहीं, रोगी को आना पड़ेगा। तुम रोक के आ जाना, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, ठीक? मुट्ठी बांधो। गुरुजी 20 बार बालाजी चले गए हैं कम से कम। कहाँ? मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर गए? अच्छा, कोई बात नहीं। और कम से 7-8 भगत के पास भी चले गए, जिनसे इलाज कराया। 7 भगत मतलब जानकार। क्या हुआ फिर? कुछ ही नहीं हुआ, आराम लगता था, फिर कुछ नहीं होता था। और पैसे? पैसे तो बहुत लगते थे। कितने दिए? कहीं पे 10,000, कहीं पे 20,000, कहीं पे 30,000, जैसे जैसे धीरे धीरे। चलो हमें 10 ही रुपया दे दियो, हम ठीक कर देंगे। बैठो, ये पकड़ो तुम। सेनापति जरा फ्री हो गए हो तो दृष्टि डालो इधर। एक बार सबको चमीटा की मार लगाओ।
जब तक ये दरबार का क्रम चल रहा है तब तक तुम भी आ जाओ। आपके हाँ आ जाइए, है ना, माता जी को भेज देना पीछे वाली। चलो मार लगाओ, तुम वहां बैठ जाओ। आने दो, दूर से छुओ मत। इसे भी रगड़ो, तलक मार लगाओ दुष्ट को। ये बहुत जगह हुआ है, काम नहीं करने देता, उल्टा सीधा स्वप्न भी दिखाता है। बीच में ये मरने की भी बात कह रहा था। नहीं, जिन्नात है। सन्यासी बाबा ने, गुरुजी ने कहा है जिन्नात है। ठटरी बैठ जाओ। राम जी, ऐसे और रगड़ो। इसने जितना परेशान किया है रोगी को, रोगी के परिवार को, सेनापति मार मार के इसकी दुर्दशा करो राक्षस की। राम राम राम। तब तक जो नीली शर्ट पहने हुए तीसरी रेलिंग के पास में भैया बैठे हैं, तुम आ जाओ। बगल वाले शर्ट पहने हुए जो खड़े हो रहे, आ जाओ। ये जो रेलिंग पकड़ करके खड़े भाई, नीली सी जींस को पैंट पहने हुए हैं, इनको आने देना। सेवादार इधर आ, इधर आ, तुम पीछे हो जाओ। क्यों परेशान करता है इस बिटिया को? कुछ बिगाड़ा है तेरा? है कुछ बिगाड़ा? तुझे बुलाया है? भेजा है तुझे? कहाँ का है? परेशान करना है? गरम चमीटा मार देंगे हम, दुर्दशा हो जाएगी। तो क्यों परेशान करता? बहुत जगह गया है, गया बहुत जगह गए। अच्छा, थोड़ा सा प्रसाद खा। ऐसे कैसे छोड़ देगा? तेरे घर को आए तो छोड़ दे। तो मैं दम हो तो छूट जा। तुझमें दम हो तो छूट जा। अभी आओ। इधर बैठ, दाना हाथ दे, मुट्ठी कर। अभी पेशी करना ही है, पेशी लगातार। अभी चूंकि बंधन नहीं करते हैं और आज से आराम लगेगा। जाओ, आशीर्वाद। ठीक, खुश रहो, जाओ। बागेश्वर धाम की। आइए, साथ में है कोई तुम्हारे? कहाँ है? ये थारो बेटा है? यही है? पहली बार आए? ये पहली बार? माइक लो।
बागेश्वर धाम की। आओ नजदीक। कहाँ से रहने वाले हो? भरतपुर राजस्थान से। पहली बार आए हो? किसी को अपना विषय तो नहीं बताया? नहीं। चलिए, क्या समाधान पाना चाहते हो पूछो। ये मुझसे छुटकारा चाहिए, इससे छुटकारा चाहिए। कितने साल से? हाँ, दिव्य दरबार है। इतना तो पता नहीं कितने साल से। अच्छा, कहाँ कहाँ दिखवाया? दिव्य दरबार लगेगा, इसी चैनल पर लाइव दिखाऊंगा आपको। आराम नहीं लगा? एक जगह इलाज कराया, वो नहीं सफाई नहीं हुआ। पढ़िए। आपकी माता जी को दिक्कत भाव खेलती है, भूत बाधा है, शमशानी बैरवासन नामक शक्तियां लगी हुई हैं, जिसने शरीर को बांध लिया है। दूर हो जाएगी, आराम लग जाएगा, कृपा हो जाएगी, शक्ति साथ छोड़ देगी। चिंता ना करें, कोई भी घटना घर पर नहीं होगी, आशीर्वाद है। सामने खड़ी हो माता जी। 23 साल हो गए। मुट्ठी बांधो दोनों। ये सेनापति पहली बार आई है, राजस्थान भरतपुर की हैं। इनकी अर्जी जरा स्वीकार करवाओ, दृष्टि डालो। गुरुजी ने आज्ञा दी है, सन्यासी बाबा ने। राम, 2 चमीटा और मार। खाओ, अब आओ मजा। अभी तो और मजा आएगा। और मारो तरफ सेनापति। ठटरी के बारे। राम, बागेश्वर बालाजी महाराज की, प्रेतराज सरकार की, समाधि वाले बाबा की, दिव्य दरबार की। तोरे सिर पे चढ़ोरा, सिर वालो तई नहीं जोन बताऊ तो कल रात के सिर वालो तई है, मूड पे चढ़ो रात और मुट्ठी बांध ली। तो ये कहा करत, गंदे विचार लाओ, बांध ले मुट्ठी। इसे और मारो। ऐसे कैसे छोड़ दे, काय हमने कर्जा लो। ऐसे कैसे नहीं आएगो, हमने बुलाओ है, तू आएगो, तेरो कक्का आएगो, तेरो गुरु आएगो। कैसे नहीं आएगो? पिटने कौन आएगा? पड़ोसी। हाँ, हम ना छोड़े। और दुर्दशा करो तो कहाँ कहाँ गए थे? कहाँ कहाँ गए? क्या बोले? जौनपुर गए। फिर क्या बोले वहाँ? इलाज के बोले, इलाज भी करा लिया, हमें कोई फायदा नहीं मिला। तुम्हारे पति कैसे हैं? कहाँ हैं? घर पे आते नहीं हैं, कलेश भी मचाएं। दूसरी शादी वाली बात करने लगे। अब तो नहीं, अब तो शांत हैं। आ गए? इधर आओ, हमारे पास आ जाओ, कवच ले लो। ऐसे कैसे नहीं आऊंगो, आऊंगो, यहाँ आऊंगो। इसके चांटा ही चांटा मार सेनापति।